अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स। हमने इसके आगे पहले जूम एप्लीकेशन वाले क्लास में 3.1 सॉल्व किया था। आज हम इस चैप्टर का 3.2 सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, आप लोग अपनी मैथ्स की बुक निकालो और यहाँ पर डेट लिखो। आज कौन सी डेट है? यस, 9 जुलाई मीन्स 9/7/2021। बेटा आप लोग अपने नोटबुक में मेरे साथ लिखते जाओ। उसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे एक्सरसाइज 3.2। ओके बेटा, अब सो हो रहा है? ओके, चलो किसने कंप्लीट कर लिया? ओके, वेरी गुड बेटा। चलिए अब इसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन है। बेटा जिसके बैकग्राउंड में आवाज़ है प्लीज़ अपना ऑडियो म्यूट कर दो। नाउ आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू। मैं डिक्टेट भी करती जा रही हूँ और लिखती भी जा रही हूँ। बेटा आप लोग अपनी नोटबुक में लिखते जाओ। व्हाट इज द सम ऑफ any two? A, odd numbers, B, even numbers. इतना काम कंप्लीट किया? किसका हो गया? वेरी गुड बेटा। चलिए अब देखिए यहाँ पर हमें वेरी गुड, हमें यहाँ पर कहा है कि हमें दो नंबर्स है उसको प्लस करना है। फर्स्ट हम ऑड नंबर से देखेंगे, इसका आंसर लिखते जाएंगे। मेरे साथ लिखते जाओ बेटा अपनी बुक में। द सम ऑफ any two odd numbers is always an even number. चलिए आप में से कौन बताएगा ऑड नंबर किसे बोलते हैं? ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? चलिए 1 से 10 के बीच के ऑड नंबर्स मुझे बताओ। कौन बताएगा? टेल मी बेटा। वन से 10 के बीच में ऑड नंबर्स कौन से आते हैं? 1, 3, 5। चले आगे कौन कंटिन्यू कर रहा है? बोलो बेटा, बी कॉन्फिडेंट। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। और अब इवन नंबर कौन बताएगा? यस यस, वेरी गुड। 7 नहीं आएगा बेटा, 8 एंड 10। वेरी गुड बेटा, ये हमारे 1 से 10 के बीच के ऑड एंड इवन नंबर्स थे। अब देखिए मैं अगर ऑड नंबर जो है कोई भी दो ऑड नंबर लेती हूँ और उसे प्लस करती हूँ तो वो नंबर जो है वो मेरा इवन नंबर हो जाता है। देखिए
इसीलिए मैंने यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिखा है, द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स इज ऑलवेज एन इवन नंबर। अगर हम कोई भी ऑड नंबर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर ले रहे हैं 5 + 7। अब ये 5 + 7 कितना होता है? टेल मी बेटा, कौन बताएगा? 12। वेरी गुड। हु सेड? बोलो, टेल योर नेम बेटा। वेरी गुड अमन। चलिए 5 + 7 कर दिया हमने तो 12 हो गया, और 12 हमारा इवन नंबर होता है। लेकिन ऐसे ही हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। चले 17 + 5 करके देखते हैं कितना होगा 17 + 5। वेरी गुड, बी कॉन्फिडेंट, आप लोगों ने अच्छे से आंसर किए हैं बेटा। चलिए बी वाला सॉल्व करते हैं। तो बी में देखें हम, तो यहाँ पर हमें कहा है इवन नंबर्स। हम अगर दो इवन नंबर को ऐड करते हैं, दोनों को प्लस करते हैं, तो हमारा आंसर इवन में आता है या ओड में आता है, वो हमें देखना है। यहाँ पर हम स्टेटमेंट देंगे, द सम ऑफ एनी टू, मेरे साथ ही आप लिखते जाओगे बेटा, इवन नंबर्स इज ऑलवेज एन इवन नंबर। लिखा बेटा? यस और नो? ओके बेटा, हरी अप। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अब बताएं कि अगर हम दो इवन नंबर को प्लस करते हैं तो उसका आंसर इवन में आएगा या ऑड में? मैं एग्जांपल लेने से पहले आपका आंसर जानना चाहूँगी बेटा। इवन में। वेरी गुड, वेरी गुड। सी, मैं अगर 2 + 4 करती हूँ तो क्या हो जाएगा आंसर? 6। वेरी गुड। देखिए 2 + 4 करने पर हमारा आंसर आता है 6, और 6 हमारा इवन नंबर है, राइट? चलिए अब ऐसे ही अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, 10 + 12 करके देखें। 10 + 12 कितना होता है? 22। और 22 हमारा इवन नंबर है या ऑड नंबर है? वेरी गुड बेटा। तो आप लोगों को ऑड नंबर प्लस करने पर उसका आंसर इवन में आता है, और इवन नंबर को भी हम ऐड करते हैं तो इवन में ही आता है। कोई भी दो नंबर्स हम प्लस करते हैं तो ऑड नंबर अगर होंगे तो उसका आंसर हमारा इवन में हो जाता है। ये चीज़ बेटा अच्छे से समझ आ गई ना? ओके, ये चीज़ ध्यान में रखना। और बेटा यहाँ पर ये जो मैंने क्वेश्चन 1 लिया है एक्सरसाइज 3.2 का, या जस्ट यहाँ पर मैंने सिर्फ क्वेश्चन 1 सॉल्व करके बताया है, आगे वाला हम बाद में सॉल्व करते हैं। पर ये अच्छे से समझ आ गया बेटा? आप सबने अपनी बुक में लिख लिया? ठीक है, आपके वीडियो ऑन करो, मैं भी देखूं कि किसने किसने कंप्लीट कर दिया। मंसूरी नोमान, वेरी गुड बेटा। चलो इब्राहिम खान, बताओ अपनी बुक। अंसारी मुबस्सिर, शो मी योर बुक। खान इब्राहिम, बेटा शो मी योर बुक। देखिए मंसूरी नोमान ने मेरे साथ ही अपनी बुक में कंप्लीट किया, वेरी गुड। चले बाकी शेख अमान, वेरी गुड बेटा। मसलानी सामान, शेख फरहान अब्दुल कय्यूम, वेरी गुड बेटा। यस बोलो बेटा। मैंने अभी समझाया बेटा आपको।
यस बोलो। अच्छा, मलिक इस्माइल ने मुझे मैसेज दिया है, मैंने कंप्लीट कर लिया। वेरी गुड बेटा, आप लोगों ने मेरे साथ इसे कंप्लीट किया। जैसे यहाँ से ऐसे होता है कि जैसे हम क्लास में पढ़ रहे हैं और मैंने आपको बोर्ड पे पढ़ाया और आपने अपनी बुक में कंप्लीट किया, ऐसे ही फील हुआ ना बेटा? हाँ, तो बेटा जूम एप्लीकेशन पे दूसरे भी क्लास अगर आते हैं तो सब सब्जेक्ट में ऐसे ही अपनी बुक कंप्लीट करते जाओ। यस, देखो अभी बराबर है। मैं आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में भी ये सेंड करूँगी बेटा, आप लोग वहाँ से भी कंप्लीट कर सकते हो। और मेरे साथ आपने कंप्लीट किया, वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू। एक्सरसाइज 3.2 में हमने क्वेश्चन 1 सॉल्व कर लिया। अब हम क्वेश्चन 2 देखेंगे। स्टेट द वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिए हैं ये ट्रू है या फॉल्स, ये बताना है हमें। फर्स्ट है द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, ये हमको यहाँ पर लिखना है। तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। रीज़न कि हम 3 ऑड नंबर्स प्लस करते हैं तो हमारा आंसर ऑड में ही आता है। जैसे कि क्वेश्चन 1 में हमने सॉल्व किया था कि 2 ऑड नंबर प्लस करने पर हमारा आंसर हो जाता था इवन नंबर, और इवन प्लस ऑड करने पर हमारा आंसर हो जाएगा अगेन ऑड नंबर। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। Second, the sum of 2 odd numbers and 1 even number is even. 2 odd number अगर हम लेते हैं तो हमारा आंसर हो जाता है इवन नंबर। ये मैंने आप लोगों को क्वेश्चन 1 में समझाया। ऑड नंबर्स हमने कौन से होते हैं वो भी देखा, और इवन नंबर किसे बोलते हैं वो भी हमने समझा। सेकंड वाला स्टेटमेंट जो है वो हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। देखिए, 2 ऑड नंबर अगर हम प्लस करते हैं तो हमारा आंसर हो जाता है इवन नंबर, और इवन नंबर में अगर हम इवन नंबर ऐड करते हैं तो हमारा आंसर हो जाता है इवन नंबर। फॉर एग्जाम्पल, हम 7 + 5 करें तो 7 + 5 हमारा आंसर हो जाएगा 12, और 12 में प्लस अगर 4 कर दें तो हमारा आंसर हो जाता है 16। So odd plus odd plus even is equal to even number. Number 3, the product of 3 odd numbers is odd. So ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। चलिए देखिए ट्रू कैसे है। तो 3 × 5 अगर हम करते हैं तो 3 5 होता है 15। 3 और 5 को हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 15। अभी 15 × 3 करते हैं हम तो 15 3s are 45, एंड 45 × 5 करेंगे तो हो जाएगा 5 5 25, और 5 4 20 + 2 ऐड करते हैं तो 225। क्लियर? तो 225 जो है वो हमारा ऑड नंबर है। सो आवर स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट, इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द क्वोशंट इज ऑलवेज ऑड। अगर हम किसी इवन नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्वोशंट ऑलवेज ऑड नंबर ही आएगा।
तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, और अगर ट्रू है तो कैसे, देखें। ट्रू है या फॉल्स, तो हम देखते हैं कि कैसे ये ट्रू है या फॉल है। ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। All prime numbers are odd. No, all prime numbers are not odd. कितने प्राइम नंबर जो है वो इवन भी है। So this statement is also false. Next, prime numbers do not have any factors. False. प्राइम नंबर्स के भी फैक्टर्स होते हैं, हमने इससे आगे वाले लेसन में समझा था, फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में भी जाना था। तो प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स, ये स्टेटमेंट तो गलत है। सो हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे फॉल्स। नेक्स्ट, सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन। अब देखें कि दो प्राइम नंबर को अगर हम प्लस करते हैं तो उसका आंसर ऑलवेज इवन में ही आता है। नो, फॉल्स। यहाँ पर भी बेटा आप लोग लिखो, फॉल्स लिखोगे। नेक्स्ट, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ट्रू। ये वाला स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। ऑल इवन नंबर आर कंपोजिट नंबर। नो, फॉल्स। एंड लास्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन। तो ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। बेटा आप लोग अपनी बुक में इसे कंप्लीट करोगे।